जो देवार यात्रा के माध्यम से 9 महीने तक उत्तराखंड के विभिन्न मंदिरों में भ्रमण करेगी। ये यात्रा बुधवार को श्रीनगर गढ़वाल पहुंची, जहां सैकड़ों लोग मां के दर्शन के लिए उमड़े। इस यात्रा में मां की डोली उसके पशुओं द्वारा 9 महीने तक अपने भक्तों को दर्शन देगी। विश्व प्रसिद्ध गोमुख यात्रा इस बार 1 महीने देरी से शुरू हो रही है। दरअसल भारी बर्फबारी के चलते गोमुख में भी भारी बर्फ जम गई है, जिसके चलते गोमुख जाने वाले सारे रास्ते बंद हैं। इसलिए वन विभाग ने किसी को भी गोमुख जाने की परमिशन नहीं दी है। वहीं अब मौसम साफ होने के बाद और लोगों की गोमुख जाने की मांग को देखते हुए गंगोत्री नेशनल पार्क के उप निदेशक ने अप्रैल माह से गोमुख यात्रा चालू करने का भरोसा दिया है। उप निदेशक के इस फैसले से पूरे जिले के पर्यटन से जुड़े लोगों में खुशी की लहर है। उत्तराखंड के संस्कृत विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी ने शिरकत की। कुरैशी ने कहा, अगर कोई आतंकवादी मिल जाए तो उसको वहीं पर खत्म कर देना चाहिए। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि जिस तरह से सांप को खत्म किया जाता है, उसी तरह से जनता को आतंकवादियों को खत्म कर देना चाहिए। राज्यपाल अजीज कुरैशी तो कह रहे थे कि आतंकवादियों को उनसे मिले बम आदि से बांधकर उड़ा देना चाहिए। जनता को चाहिए कि जो आतंकवादी धन देकर या फिर धार्मिक भावना भड़काकर आतंकवादी गतिविधि करना चाहते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। खासकर जिस धर्म का व्यक्ति इसी गतिविधि को कर रहा हो, उसी धर्म के लोगों को जवाब देना चाहिए। यदि कोई मुस्लिम आतंकवादी गतिविधि करता है तो उसको मुस्लिम समाज के लोगों को ही जवाब देना चाहिए। राज्यपाल उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में दीक्षांत भाषण करने के लिए हरिद्वार आए थे। डॉक्टर अजीज कुरैशी ने सभी छात्र छात्राओं को संस्कृत में संबोधित तो किया ही, साथ ही 33 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक भी बांटे। 21 मार्च 1916 को जन्मे खान साहब पूरे देश में नाम रोशन किया शहनाई के माध्यम से। आज उनकी जयंती थी। इस जयंती के अवसर पर वाराणसी के डीएम और आईजी मौके पे पहुंचे थे। शहनाई के शहंशाह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की आज 98वीं जयंती है। वाराणसी के फातमान स्थित उनके कब्र पर सैकड़ों लोगों ने उनको याद करते हुए श्रद्धा के फूल चढ़ाए। सन 2006 में 21 अगस्त को खान साहब का बीमारी की वजह से एक निजी अस्पताल में देहांत हो गया था। उनके देहांत से अब तक उनकी कब्र को एक मकबरा आज भी नसीब नहीं हो पाया है, जबकि आज भू उनकी कब्र मिट्टी से ढकी है और अभी तक एक भी पत्थर कब्र को नसीब नहीं हुआ है। भले ही खान साहब शहनाई की वजह से देश विदेशों में जाने जाते थे, लेकिन उनके उपचार के दरमियान जो हॉस्पिटल में बकाये कर्ज है वो आज तक चुकता नहीं हो पाया, जिसके वजह से खान साहब के इंतकाल के बाद भी कर्ज का बोझ आज भी लदा हुआ है। जौनपुर में सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत ने जिले को हिलाकर रख दिया। ये हादसा उस वक्त हुआ जब ARTO एक जीप का पीछा कर रहे थे। हादसे से गुस्साए लोग लाश को सड़क पर रखकर तब तक जाम लगाए थे जब तक ARTO पर कार्रवाई करने का आश्वासन नहीं मिल गया। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था सुधारने के लाख दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ताजा मामला है बुलंदशहर के गांव नगला कोटवी का, जहां एक दलित युवती के साथ 3 दबंगों ने किया है गैंगरेप। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मेरठ विकास प्राधिकरण ने आज अवैध रूप से बनी कॉलोनियों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में आज 2 अवैध निर्माणाधीन कॉलोनियों की नींव को उखाड़ दिया गया। इसी दौरान कॉलोनी मालिकों ने MDA अधिकारियों का जमकर विरोध किया और अधिकारियों पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया। आपको बता दें कि मेरठ में अवैध कॉलोनियों का जमावड़ा है। मेरठ विकास प्राधिकरण अधिकारियों की माने तो मेरठ में 100 से भी अधिक अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो गया है और कुछ हो रहा है। ऐसे ही 20 कॉलोनियों को MDA ने नोटिस जारी किए थे और इसी कड़ी में आज MDA अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ बिजली बम्बा बाईपास स्थित 2 अवैध अंसार कॉलोनी और कैफ गार्डन पर बुलडोजर चलवाकर ढा दिया। वहीं जब MDA का महाबली गरज रहा था, इसी दौरान कॉलोनियों के मालिकों ने इसका जमकर विरोध किया और MDA के जूनियर इंजीनियर पर भ्रष्टाचारी का आरोप लगाते हुए कहा, MDA के जेई उनके पास आते हैं और लाखों रुपए की घूस लेकर चले जाते हैं, जहां उन्होंने 2 महीने से घूस देने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से कॉलोनियों को गिराया जा रहा है। हालांकि अभी MDA ने कॉलोनी मालिकों को 1 महीने के अंदर अंदर नक्शा पास कराने का टाइम देते हुए अपनी कार्रवाई बंद कर दी और चेतावनी दी है कि 1 महीने के अंदर अंदर कॉलोनी मालिक MDA से नक्शा पास नहीं करवाते तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर। कानपुर में एक पिता के द्वारा 6 बेटियों को नजरबंद के मामले में कानपुर के एडीएम सिटी ने आज 6 लड़कियों को जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा। समाचार प्लस की चलाई मुहिम के चलते जिला प्रशासन और पुलिस ने पिता की कैद में से लड़कियों को आज निकालकर जिला महिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल में लड़कियों का इलाज और जरूरी जांचें की जा रही हैं, जहां उनमें से एक लड़की की हालत चिंताजनक होने के कारण भर्ती कर लिया गया। वहीं बच्चियों की मां को भी जिला अस्पताल लाया गया। कानपुर के एडीएम सिटी अविनाश सिंह ने बताया कि बच्चियों के द्वारा अपने पिता पर जो आरोप लगाए गए थे उनकी जाँच की जा रही है। अगर उनमें सत्यता पाई जाएगी तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिला अस्पताल में 6 लड़कियों की जांच के बाद एक लड़की को भर्ती कर लिया गया है। कई महीनों से जनता की शिकायत पर आज तिवारीपुर की पुलिस ने नदी के किनारे चल रहे अवैध रूप से कच्ची शराब के कारोबारियों पर शिकंजा कसा है। पूर्वांचल का माना जाना जिला गोरखपुर है, जहां पर हर थाने में कच्ची के कारोबार बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। तिवारीपुर थाने की पुलिस ने आज अपने क्षेत्र के बहरामपुर गांव के पास राप्ती नदी के किनारे छापेमारी की, जहां पर नदी के पार होने के कारण कारोबारी पुलिस को देख भाग निकले। मौके पर पहुंची पुलिस ने 500 से अधिक कुंतल लहन को नष्ट कर दिया और मौके पर 1000 लीटर कच्ची शराब को बरामद की। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि कारोबारियों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल छापेमारी कर रही टीम का कहना है कि अभी भी छापेमारी की जा रही है और भारी मात्रा में लहन और कच्ची शराब मिलने की संभावना जताई जा रही है। गाजियाबाद के नए एसएसपी अपने मातहतों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन क्राइम का ग्राफ है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में बेखौफ बदमाशों ने साइबर कैफे पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। गाजियाबाद में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। हालात यह है कि वह पुलिस को चुनौती देते हुए ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों में गाजियाबाद के गोल्ड ग्रीन सिटी व गांधीनगर में हुई वारदात इसका उदाहरण है। अधिकारी बदमाशों पर अंकुश लगाने की तरकीब ही सोच रहे थे कि एक बार फिर साहिबाबाद इलाके में साइबर कैफे में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। राजेंद्र नगर स्थित साइबर कैफे में करीब आधा दर्जन हथियारबंद बदमाश घुसे और गन पॉइंट पर कैफे संचालक को लूट लिया। यही नहीं, कैफे में आई 2 महिलाओं व 2 पुरुषों को भी अपना शिकार बनाते हुए बदमाशों ने उनसे ज्वेलरी व नकदी लूट ली। गाजियाबाद में लगातार बढ़ रहे अपराध से यहाँ के लोग दहशत में हैं और उनका पुलिस पर से भरोसा उठता जा रहा है। मुरादाबाद में दबंगों ने एक लड़की पर कहर बरपाया। शादी से इनकार करने के बाद दबंगों ने उसे आग के हवाले कर दिया। मामला मुंडा पांडे थाने इलाके का है। यहाँ लड़की अपने घर से दूध लाने निकली थी, लेकिन जैसे ही वो रिजवान नामक शख्स के घर के बाहर से गुजरी, रिजवान ने लड़की को जबरन घर में खींच लिया और शादी की बात करने लगा, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया। तो रिजवान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे आग के हवाले कर दिया, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई, जिसके बाद आनन फानन में लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर रिजवान समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। क्या उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक है।
कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी? कैच पियोज। सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? आज ली क्या? And then interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। चाहे रियल स्टेट में करना हो निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़ा फर्जीवाड़े का हो कोई केस, आप पूछ रहे हैं सपनों का आशियाना या प्लॉट खरीद कर घर बनाना, सीधे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से कीजिए सवाल। अपनी समस्या हमें ईमेल करें propertyexpert@समाचारplus.com पर या हमें फोन करें और पाएं अपने सवालों के जवाब प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में रविवार शाम 4 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। भाटी आयोग की रिपोर्ट पर आखिरकार सरकार ने एफआईआर दर्ज कराई। दर्ज कराने का लिया फैसला, शासन ने डीजीपी को दिया निर्देश। 19 मार्च को सदन में रखी गई थी रिपोर्ट। राज्यसभा में भी पास हुआ एंटी रेप बिल, अंतिम मुहर के लिए अब राष्ट्रपति के पास जाएगा बिल। सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को सुनाई 5 साल की सजा। 1993 के मुंबई बम धमाकों के वक्त AK-56 राइफल रखने का दोष साबित, दायर करेंगे पुनर्विचार याचिका। फूट फूट कर रोई बहन प्रिया दत्त। बच गई यूपीए सरकार, 22 सांसदों वाली समाजवादी पार्टी जारी रखेगी समर्थन। संसदीय बोर्ड ने बेनी प्रसाद वर्मा के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाला। उत्तराखंड विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, हंगामे की वजह से समय से पहले खत्म किया गया बजट सत्र। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा का घेराव करने जा रहे कांग्रेसियों पर पुलिस ने भांजी लाठियां। विरोध में कांग्रेसी विधायकों ने विधानसभा में किया हंगामा। खुद को मुलायम सिंह यादव का करीबी बताकर ठगी करने वाला युवक चढ़ा आगरा पुलिस के हत्थे। लाल बत्ती लगी गाड़ी बरामद, लोगों ने की जमकर पिटाई। हाथरस में बोर्ड परीक्षाओं में नकल की खबर समाचार प्लस पर दिखाए जाने के बाद हरकत में आया शिक्षा विभाग। 4 केंद्रों पर हुई परीक्षाएं निरस्त, केंद्र व्यवस्थापक भी हटाए गए। संभल में पेट्रोल पंप पर खड़े टैंकर में लगी भीषण आग, पास खड़ी 2 गाड़ियों में भी आग की चपेट। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, पुलिस विभाग में 30,000 से ज्यादा पदों पर होंगी भर्तियां। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया ऐलान। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। आप देख रहे हैं समाचार प्लस और हमारे इस खास कार्यक्रम नायक नहीं खलनायक में आपका स्वागत है। और आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में फिल्म स्टार संजय दत्त को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने संजय दत्त की माफी की दलील ठुकराते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। टाडा कोर्ट से दत्त को 6 साल की सजा मिली थी और इसके खिलाफ अपील की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सजा 1 साल कम तो कर दी है, लेकिन उनके खिलाफ गंभीर टिप्पणी की है। अब संजय दत्त को जेल जाना होगा।
उन्हें कम से कम 3.5 साल और जेल में बिताने होंगे, क्योंकि संजय करीब 1.5 साल पहले ही जेल में काट चुके हैं। और इसी पर हमारी खास पेशकश, नायक नहीं खलनायक। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं।